calculate the overall order of a reaction which has the rate expression. दो पार्ट है. ए rate is equal to constant times a raised to power 1/2 concentration of b raised to power 3/2. दूसरा पार्ट है rate is equal to k concentration of a raised to power 3/2 concentration of b raised to power -1. तो दो रेट लॉ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं हमको. हमसे ओवरऑल ऑर्डर पूछा है. तो लिखो फॉर रेट लॉ एक्सप्रेशन. अगर कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन है जिसमें रेट जो है दैट इज इक्वल टू के टाइम्स concentration of A raised to power x and concentration of B raised to power y. अगर ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है तो फिर ऑर्डर जो ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई. ये होता है. तो फिर ए पार्ट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? इन दोनों का सम 1/2 प्लस 3/2 मतलब 2. ये सेकेंड ऑर्डर हो गई. बी पार्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है रेट लॉ में उनकी पावर का सम 3/2 प्लस -1. सो ये 1/2 हो गई मतलब हाफ ऑर्डर. सो हमने देखा था ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, जीरो और नेगेटिव ऑल्सो, एंड ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली. रेट लॉ एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द रिएक्शन order from each of the following rate constants. आपको रेट कांस्टेंट दिए हुए हैं, उस आपको ऑर्डर पता करना है. 2.3 इंटू 10⁻⁻5 लीटर पर मोल पर सेकेंड. दूसरा k इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड. तो जो रेट कांस्टेंट होता है उसके यूनिट्स से आप ऑर्डर पता कर सकते हो. तो क्या होते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के आर. जो के यूनिट्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सेंट्रेशन रेज़्ड टू पावर 1 - n टाइम इन. हेलो हाँ बोलो. सर, हाँ आपने लीव कर रहे थे क्या? नहीं, क्या हो गया? मेरे को डिसमिस किया गया था.
डिसमिस का नोटिस आया था एक्चुअली, इसलिए। अभी क्लियर है ना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया यहाँ से। यस। अभी क्लियर आ रही है आवाज़ ना? यस। ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के यूनिट्स क्या होते हैं? कंसंट्रेशन लिस्ट पर वन माइनस एन टाइम इनवर्स। तो यहाँ पे एन क्या है? ऑर्डर। वेयर एन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे एन की वैल्यू 2 पुट करो तो कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर। एन की वैल्यू यहाँ 2 पुट करोगे तो यही आएगा। तो जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड ऑर्डर है। सेकंड वाले में ये कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले में देखो, इनसे कंपेयर करके द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मतलब एन इज इक्वल टू 2, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। यहाँ पे एन की वैल्यू 2 पुट करो तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर रेस्ट पर 1 माइनस 2, मोल पर लीटर रेस्ट पर -1 मतलब लीटर पर मोल। तो सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं लीटर पर मोल पर सेकंड। देयरफॉर K इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁵ लीटर पर मोल पर सेकंड represents a second order रिएक्शन। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा पार्ट, द यूनिट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर मतलब N1 रेट कांस्टेंट इज, फर्स्ट ऑर्डर मतलब यहाँ पे 1 पुट करो तो कॉन्सेंट्रेशन 1 - 1 0 हो जाएगा, सिर्फ टाइम बचेगा, टाइम इनवर्स, सेकंड इनवर्स। देयरफॉर ये सेकंड वाला सेकंड इनवर्स ही है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर है। देयरफॉर K इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴ सेकंड इनवर्स represents a first order रिएक्शन, इसलिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर a reaction A plus B, two products, the rate law is given by R is equal to K times concentration of A raised to power 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। पूछा गया है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर पूछा आपसे और आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये तो हम जानते ही हैं कि अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हो फॉर रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस्ट पर सम पावर x
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेस्ट पर वाई, ऑर्डर जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय क्या होता है ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू जो पावर्स होती हैं उनका सम x प्लस वाई। तो यहाँ पे फिर दस फॉर गिवन रिएक्शन ऑर्डर क्या हो जाएगा, दोनों का सम 1/2 प्लस 2 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन द कन्वर्जन ऑफ molecules X to Y follows second order kinetics if concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y। आंसर देखते हैं इसका। तो क्या बोला आपको एक रिएक्शन दी हुई है फॉर गिवन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एक रिएक्शन दी है x to y सेकंड ऑर्डर है और उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन फिर क्या होगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन इज गिवन बाय रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर है स्क्वायर आएगा। तो इसलिए 10 R2 अपॉन R1, दो रेट्स को कंपेयर करें तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x2 स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x1 स्क्वायर। x1 और x2 की रेशियो हो जाएगी ना, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और x2 आपको क्या दिया 3x1, 3 टाइम्स कर दिया उसने का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x1, तो ये 9 हो जाएगा, मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा। हेंस रिएक्शन रेट becomes 9 टाइम्स, 9 गुना। तो उसने लेकिन पूछा क्या है, उसने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई पूछा है। तो हमने तो अभी रिएक्शन रेट निकाला है ना, तो रिएक्शन रेट और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई को रिलेट करेंगे। क्या कैसे होता है, एक्स टू वाई अगर है तो हमने देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोडक्ट है तो नेगेटिव नहीं लगता, 1 अपॉन स्टोइक्यो
मेट्रिक, स्टोइक्योमेट्रिक। वन अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ वाई इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। ये हमने देखा था, ऐसे रिलेट होता है ये। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वन अपॉन कॉफिशिएंट इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट होता तो यहाँ माइनस आता है, तो अब ये स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट तो वन ही है, वन अपॉन वन इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई। मतलब क्या है, दोनों इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई इक्वल है। तो इससे अगर वो 9 टाइम्स हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई भी इक्वल हो जाएगा। तो लिख लेते हैं सिंस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई also becomes 9 times। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाई भी 9 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द decomposition of NH3 on platinum surface is zero order reaction। What are the rates of production of N2 and H2 if रेट कांस्टेंट दिया हुआ है k इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट से ही पता चल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्वेश्चन है, क्या बोला आपको? अच्छा सॉरी, जीरो ऑर्डर है ये, सेकेंड नहीं जीरो। यूनिट से चल रहा है पता, 1 माइनस एन है ना, कॉन्सेंट्रेशन इज पर 1 माइनस एन। तो नहीं, एक सेकेंड, यहाँ यूनिट्स में ना, यहाँ पे मोल पर लीटर आएगा। अगर ये जीरो ऑर्डर है ना, ये करेक्शन कर लेते हैं हम लोग। जीरो ऑर्डर तो मोल पर लीटर आएगा। चलो इसका आंसर देखते हैं अब हम। इसकी डीकॉम्पोजिशन लिखते हैं रिएक्शन पहले। तो डीकॉम्पोजिशन ये कैसे करता है, टू टाइम्स NH3 ये डीकम्पोज हो जाता है N2 प्लस 3H2 में। तो
इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आर, वो होगा 1/2 इंटू रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ NH3, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ NH3, RNH3 बोल सकते हो इसको, है ना, कोफिशिएंट से रिलेटेड होता है ना, इज इक्वल टू 1/1 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, इसको RN2 लिख सकते हो, और ये 1/3 कोफिशिएंट इसका 3 है, सो 1/3 इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, RH2, ये होता है। और रेट कैसे चलता है पता, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर दी हुई है, जो रेट होता है दैट इज इक्वल टू के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑर्डर, ऑर्डर तो जीरो है तो वो बस जीरो हो जाएगा, पावर तो आएगा ही नहीं कुछ, तो आर इज इक्वल टू के, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन होता है। तो मतलब क्या, दस जो के होगा, रेट ऑफ रिएक्शन के हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1/1 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 इज इक्वल टू 1/3 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, ये इनमें रिलेशन होगा। अब आपसे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 और H2 पूछा गया, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 क्या होगा, 3 टाइम्स के, मतलब 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट्स ध्यान में रखना, N2 का रेट के इक्वली होगा 1 इंटू के, सो 1 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इक्वल टू ये 2.5 ही आ जाएगा, इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द decomposition of dimethyl ether leads to the formation of methane, H2 and CO, and the reaction rate is given by rate is equal to K times concentration of CH3O CH3 raised to power 3/2। ये रेट का एक्सप्रेशन है उसकी डाइमिथाइल ईथर की डीकम्पोजिशन का। द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन pressure in a closed vessel so that rate
can also be expressed in terms of the partial pressure of dimethyl ether, that is rate is equal to K times partial pressure of डाईमिथाइल ईथर। तो क्या कर रहे हैं हम रेट को ना एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं, तो हमने देखा ही था ऑर्डर को, रेट लॉ एक्सप्रेशन को, ऑर्डर को। तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसके प्रेशर को अलग अलग मोमेंट्स पे नोट करते जा रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं उसके प्रेशर को, और हम देख रहे हैं कि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया। तो प्रेशर को भी मॉनिटर करके आप पता कर सकते हो रेट लॉ, कॉन्सेंट्रेशन को भी कर सकते हो, प्रेशर को भी कर सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर तो रिलेटेड ही होता है ना, पी वी इक्वल टू एनआरटी से, तो आप दोनों कर सकते हो। तो रेट लॉ का एक एक्सप्रेशन आ गया, वो हमने प्रेशर नोट करके पता किया। फिर क्या बोल रहा है, इफ द प्रेशर इज measured in bar and time in minutes, then what are the units of rate and रेट कांस्टेंट? रेट और रेट कांस्टेंट के क्या यूनिट होंगे ये पूछा है उसने। प्रेशर को बार में लिखना, टाइम को मिनट्स में लिखना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो रेट और रेट कांस्टेंट के यूनिट से तो पूछे हैं, तो फर्स्ट पार्ट रेट का बता देते हैं हम लोग। रेट क्या होता है, रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन प्रेशर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या चेंज इन प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर है तो चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। ये इसकी डेफिनेशन है रेट की, इसलिए thus द यूनिट्स ऑफ रेट जो आर होंगे वो क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ प्रेशर डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ टाइम, यही होगा इसका यूनिट। प्रेशर पर यूनिट टाइम है इसका डेफिनेशन। तो प्रेशर का यूनिट होता है चेंज, यूनिट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर कर लो यहाँ पे, प्रेशर और चेंज इन प्रेशर का तो सेम ही होंगे ना। यूनिट्स ऑफ चेंज इन प्रेशर पर यूनिट ऑफ टाइम। तो चेंज इन प्रेशर के और प्रेशर के सेम ही होंगे, बाहर दिया हुआ है, टाइम का मिनट दिया हुआ है, तो ये आ गया बार पर मिनट, इसका जो यूनिट है। फिर आपसे रेट कांस्टेंट के पूछे हैं दूसरा। अब रेट क्या होता है, के टाइम्स प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑर्डर, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, कांस्टेंट इनटू प्रेशर रेज टू पावर ऑर्डर। तो इसलिए जो यूनिट्स ऑफ के होंगे वो क्या होंगे, यूनिट्स ऑफ रेट डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ रेट, ये हो गए, प्रेशर है तो यूनिट ऑफ प्रेशर
रेज टू द पावर ऑर्डर, और यहाँ पे ऑर्डर 3/2 दिया हुआ है, यहाँ से क्लियर ही है ये 3/2 ऑर्डर है। तो रेट के यूनिट क्या है, बार पर मिनट, और प्रेशर के यूनिट क्या है, बार, रेस्ट पर 3/2। इसको करोगे तो बार रेस्ट पर -1/2 मिनट इनवर्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मेंशन द फैक्टर्स दैट affect the rate of a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये बताना है। तो हमने देखा था 3 चीज़ें अफेक्ट करती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन depends upon the experimental conditions। एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं, सच एज पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और गैसेस के केस में प्रेशर हो सकता है ना, प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस। दूसरा टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है। थर्ड इसको कैटलिस्ट अफेक्ट करता है रिएक्शन के रेट को। अभी तक हमने क्लास में रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन के साथ रिलेट किया था और रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा था। टेम्परेचर और कैटलिस्ट हम आगे करेंगे, जब हम आरएनएस इक्वेशन पढ़ेंगे ना उसमें करेंगे, पर ये करते तो है अफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, है अ रिएक्शन is second order with respect to a reactant। How is the rate of reaction affected if the concentration of the reactant is number 1 doubled, number 2 reduced to half। ये पूछा गया है। क्या बोला आपको कि सेकंड ऑर्डर है किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, तो अगर उसको डबल कर दिया रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को तो क्या रेट पे असर पड़ेगा, हाफ कर दिया तो क्या असर पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, इफ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर with respect to a reactant, then rate of reaction जो R है
दैट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर है तो सी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा वो। यहाँ पे सी क्या है, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो पहला क्या है, जब कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, जब इसको डबल कर दिया तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2 स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2C1 अपॉन C1 स्क्वायर कर लो, डबल कर दिया तो C2 2C1 होगा ना, तो ये 4 गुना आ जाएगा। दूसरा क्या है, तो इसलिए रिएक्शन रेट 4 टाइम्स हो गया ना, रिएक्शन रेट बिकम्स 4 टाइम्स, डबल करने पे 4 गुना। दूसरा क्या है, R2 अपॉन R1, ये क्या होगा, C2 स्क्वायर अपॉन C1 स्क्वायर, और C2 क्या है, हाफ कर दिया, 0.5 C1 है, 0.5 C1 स्क्वायर डिवाइड बाय C1 स्क्वायर, तो ये 0.25 आ जाएगा, मतलब 1/4। तो रिएक्शन रेट बिकम्स 1/4 टाइम्स, 1/4 रह गया।